ओके। तो सबसे पहले मैं गरुड़ा कॉलेज की ओर से आपका इस डेमो क्लास में स्वागत करता हूं। मुझसे कुछ लोग तो परिचित होंगे जो मेरे साथ अभी तक कोर्स किए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। जो लोग मेरे से परिचित नहीं है, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शशि कुमार है। मैं डॉक्टरेट हूं वास्तु से, संपूर्ण वास्तु से मैंने डॉक्टरेट किया है। और ज्योतिष से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और अभी फिलहाल मैं एलएलबी भी कर रहा हूं और साथ में एस्ट्रोलॉजी से पीएचडी भी कर। मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं आर्मी से बिलोंग करता हूं। 24 ईयर मैंने सर्व किया है भारतीय सेना के लिए। और वहीं पर मैं भारतीय सेना का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उसने मुझे मौका दिया अलग अलग जगह रह करके इन विधाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने की। मैं रिटायर होके आया, उसके बाद मैंने जो है इस संस्थान को ओपन किया है। जो संस्थान का पूरा नाम है गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, आईएसओ से सर्टिफाइड है। उसके अलावा एमएसएमई आप सभी जानते होंगे, वहां से भी रजिस्टर्ड है। और कॉलेज का जो मोटो है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों तक सुगमता से ज्योतिष और वास्तु को पहुंचाया जाए। कॉलेज की जो टीम है डिस्कस करती है कोर्स के ऊपर। हम लोग कोर्स की जो फीस है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको ज्वाइन कर सके। कॉलेज का जो दूसरा मोटो है वो है कि टाइम लिमिट हमारे पास नहीं है। जब तक कि आपको समझ ना आए हम कोर्स को खत्म नहीं करते हैं। इवन क्लास को भी खत्म नहीं करते हैं। क्लास 1 घंटे के अलावा अगर 1.5 घंटा 1.25 घंटा चलती है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 घंटे भी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस चीज का अच्छे से पता है। और कॉलेज की तरफ से कोर्स खत्म होने पर क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है या ड्यूरिंग कोर्स क्या क्या दिया जाता है, उसको हम एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप लोगों से सभी से इंट्रोडक्शन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कोर्स के दौरान जो है सभी से बातचीत करेंगे अच्छे से, एक दूसरे को समझेंगे भी। तो फिर अभी हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डेमो है, फेस रीडिंग, स्वप्न विधा, रुद्राक्ष और शकुन अपशकुन शास्त्र। ये 4 जो टॉपिक हैं, मैं इनको टॉपिक कहूंगा, इनको कॉम्बो करके हमने कोर्स डिजाइन किया है। आप लोगों ने भी ज्यादातर जो है फेस रीडिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या किसी व्यक्ति के सिर्फ चेहरे को पढ़ करके हम उसके लक्षणों के बारे में पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं? संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर उसके पूरे शरीर के लक्षणों के बारे में आपको पता हो, पूरे शरीर के लक्षणों के बारे में कैसे? वो बाल किस किस प्रकार के रखता है, बहुत छोटे रखता है, छोटे रखता है, थोड़ा बड़े रखता है, या बहुत लंबे रखता है, या बिल्कुल रखता ही नहीं है। उसके बाल हैं किस प्रकार के, रूखे हैं, कंघी नहीं करता है, अगर कंघी करता है तो शेप किस प्रकार की रखता है, क्या मुलायम है, चमकदार है, तो क्या इफेक्ट आएगा। ये व्यक्ति की मैंने बात की। यही चीज अगर हम महिलाओं के अंदर देखें, क्योंकि सिर्फ पुरुष को ही पहचान करना जरूरी थोड़ा ही है, महिलाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। आपके पास क्लाइंट महिलाएं भी आएंगे, तो महिलाओं के अंदर भी कुछ
कटिंग करके बालों को रखते हैं, छोटे बाल रखते हैं, कुछ लंबे बाल रखते हैं। ज्यादातर जो लेडीज हैं लंबे बाल रखते हैं, लेकिन वहां आता क्या है कि वो उनको संवारते किस प्रकार से हैं। वो जूड़ा रखते हैं, तो जूड़ा भी किस प्रकार से रखते हैं। आपने देखा होगा, जो हमारी माताएं बहनें हैं जो लेडी अटेंड कर रही हैं, तो कुछ लटका के जूड़ा रखते हैं, कुछ सर के ऊपर बांधते हैं, कुछ टाइट जूड़ा बांधते हैं, कुछ बालों को खुला रखते हैं। तो वो सब होता क्यों है? क्या सिर्फ फैशन है? नहीं, प्लेनेट का इंपैक्ट है। जिस प्रकार जब जो प्लेनेट रूल करने की कोशिश करता है या जो प्लेनेट रूल करता है, उसी प्रकार से साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। और हम बात करें तो माथा छोटा है या बड़ा है, ऊपर से उठा है या नीचे से उठा है, उसका ढलान किस तरफ है। इसी तरीके की बहुत सारी चीजें माथे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक दो नहीं, कई सारी चीजें, कुछ छूटेगा नहीं। कानों के बारे में डिस्कस करेंगे, कान बाहर की तरफ निकले हैं, अंदर की तरफ है, कान छोटे हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मैं एक रिव्यू आपको दे रहा हूं। कानों के ऊपर बाल हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों के कानों के ऊपर बाल होते हैं, कुछ व्यक्तियों के कानों के अंदर बाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्या इंपैक्ट है उसका? हमें किस प्रकार की है, उनका झुकाव किस तरफ है। सिर्फ ये पहचान लेना कि हमें छोटी है या लंबी है, नहीं, हमें झुकी किस तरफ है, उनका उठाव किस तरफ है। बाहर की तरफ झुकी है, अंदर की तरफ से उठी, अंदर मतलब नाक की तरफ से उठी है, बाहर की तरफ झुकी है, या बाहर की तरफ झुकी है यहां से उठी। नाक किस प्रकार का है, नाक का ढलान किस प्रकार से है। अगर व्यक्ति मूछें रखता है तो वह किस प्रकार की मूछें रखता है। विद एग्जाम्पल, आपके चारों तरफ आपको पहचान आएगा कि हाँ वो व्यक्ति है, क्योंकि सब देखते हैं, आपके चारों तरफ लोग रहते हैं। तो वो व्यक्ति किस प्रकार की मूछें रखता है, तो उसका बिहेवियर किस प्रकार का है, तो उसे कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है। कुछ व्यक्ति हमेशा क्लीन शेव रखते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा कि कभी दाढ़ी रखते हैं कभी नहीं रखते हैं। क्या सिर्फ फैशन है? नहीं, कुछ दाढ़ी रखते हैं तो सेव करके रखते हैं, उसको सवार करके रखते हैं, स्टाइलिश दाढ़ी रखते हैं। किस ग्रह का इंपैक्ट है? कुछ लोग बेतरतीब दाढ़ी रखते हैं, किस ग्रह का इंपैक्ट है? और कौन लोग रखते हैं? इसी प्रकार से व्यक्ति के चलने के तरीके से, जब व्यक्ति चल रहा है तो उसके बाजू कैसे चल रहे हैं, पीछे ज्यादा जा रहे हैं, आगे ज्यादा जा रहे हैं, तेज चल रहे हैं, या कोहनी से मुड़े हुए हैं, या कोहनी से जब आगे जाते हैं तो अंदर की तरफ आते हैं, या पीछे बाहर की तरफ जाते हैं या अंदर की तरफ जाते हैं। उसके पैर किस प्रकार से चल रहे हैं, उसके घुटने क्या कह रहे हैं। व्यक्ति पैर घसीट कर चलता है तो क्यों चलता है, व्यक्ति पैरों को पटक करके चलता है तो क्यों चलता है। किस व्यक्ति के चप्पल या शूज एड़ी में अंदर की तरफ से घिसते हैं, किस व्यक्ति के शूज या चप्पल बाहर की तरफ से घिसते हैं, किस व्यक्ति के चप्पल या जूते उंगलियों के नीचे से घिसते हैं। आप सबने देखे हैं ऐसे लोग। तो कौन सा प्लेनेट रूल करता है? इसका मतलब क्या है? अगर एक बार आपके पास पत्रिका भी नहीं है, हाँ जी, चिंतामणि जी बिल्कुल कारण बताएंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। और देखिए अगर सारे कारण अभी बताएंगे तो क्लास तो फिर 5 घंटे की हो जाएगी डेमो ना। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है।
इसी तरह स्वप्न विधा पर हम बात करेंगे। स्वप्न होते कितने प्रकार के हैं, स्वप्न दिखाई क्यों देते हैं। सर इससे शालिनी जी पूछ रहे हैं, सर इससे नेचर पता लगेगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल नेचर का भी पता लगेगा। पत्रिका में हम नेचर को देखते हैं, वहां भी यही देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है इसको, तो इस व्यक्ति की नेचर कैसे होगी। मैं आपको पहला ही एग्जांपल दूंगा कि व्यक्ति को कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है तो व्यक्ति होगा कैसे, उसकी शेप क्या होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो बोलता कैसे होगा, वो चलता कैसे होगा। मैं अभी स्टार्ट वहीं से करूंगा, आप चिंता न करें। स्वप्न होते कितने प्रकार के, अशुभ स्वप्न कौन से हैं, शुभ स्वप्न कौन से स्वप्न फलित होते हैं और कौन से स्वप्न फलित नहीं होते हैं। अब जो स्वप्न फलित होते हैं, तो क्या हमने रात में स्वप्न देखा तो नेक्स्ट डे ही फलित हो जाएगा, या वो कुछ दिन बाद होगा, कुछ महीने बाद होगा। वो सारा हम जब स्वप्न विधा को पढ़ेंगे उसमें इनको कवर। एक सीरीज मैं आपको स्वप्न की दूंगा, जिन स्वप्न अगर उनमें से कोई स्वप्न दिखाई देते हैं तो उनका शुभ असर होगा या अशुभ असर होगा। अब क्या यही सब बात संपन्न हो जाए, नहीं। फिर जो अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैं उनका उपाय क्या क्या किया जाए, वो उपाय मैं आपको बताऊं। अगर ऐसी कोई समस्या आपके पास आ जाए जिसका हल नहीं मिल रहा है, तो स्वप्न शास्त्र में उसका एक तरीका है, आप स्वप्न देख करके उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, वो हम स्वप्न विधा में कवर करें। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष, यानी कि डायरेक्ट शंकर भगवान शिव के साथ जिसका कनेक्शन है वह है रुद्राक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी उनके अश्रु। अद्भुत चीज है रुद्राक्ष। एक से आपने 14 तक रुद्राक्ष के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको 21 मुखी रुद्राक्ष तक पढ़ाऊंगा। और हर रुद्राक्ष, हम रुद्राक्ष को पहचानते कैसे हैं, उनके मुख के अनुसार, और उनको पहनते भी ऐसे ही हैं उनके मुख के अनुसार। लेकिन क्या रुद्राक्ष भी किसी प्लेनेट से रिलेट होते हैं, क्या हम किस मुखी रुद्राक्ष को पहने तो किस प्लेनेट के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, यह मैं आपको, हमें क्या प्राप्त करना है, उसी के अनुसार रुद्राक्ष की मालाओं का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए वो मैं आपको सिखा। कौन से डाइटीज हैं, रुद्राक्ष की माला को तैयार करने का तरीका क्या है। हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, रुद्राक्ष की माला लेते हैं और पहन लेते हैं, नहीं। विधि है कि उनको पहले एनर्जाइज कैसे किया जाए। क्या एक बार रुद्राक्ष शरीर पे डालने से फिर इसको उतारना नहीं है, या उसकी साफ सफाई नहीं करनी है, उसको साफ करना है। कैसे साफ करना है वो तरीका मैं बताऊं। क्योंकि रुद्राक्ष क्या है, बीज है। जब हमारे शरीर पर रहेगा तो उस पे मैल भी रहेगा, वातावरण के साथ टच होगा तो उसके ऊपर धूल के कण भी आएंगे। तो जो एनर्जी उससे मिलनी है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से, उसमें कमी आ जाती, इसलिए उसको टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए। शालिनी जी पूछ रही है, सर कभी कभी कोई साधु भी दे देते हैं रुद्राक्ष, उनका क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधु आपको रुद्राक्ष देते हैं, आप उनको यूज कीजिए। आपको जब मैं प्लेनेट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाऊंगा
तो अगर आपको किसी प्लेनेट से रिलेटेड समस्या आ रही है तो आप उसको धारण कीजिए, नहीं तो आप अपने पूजा स्थान में उसको रख सकते हैं। अंतिम जो हमारा पार्ट होगा कोर्स का, वह होगा शकुन और अपशकुन विधा जो है। सदियों से हमारे यहाँ हर परिवार में, हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शकुन अपशकुन को माना जाता है। तो शकुन है क्या? अगर व्यक्ति का सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो अगर पत्रिका भी उसके पास नहीं है और उसके पास प्रश्न आता है, वो प्रश्न कुंडली भी नहीं बनाता है, तो आसपास वातावरण में उस समय क्या घटित हुआ है? जब प्रश्न का जन्म हुआ, जब आपसे प्रश्न पूछा गया, तो सिर्फ यह देख करके कि आसपास आपके वातावरण में, आपके चारों तरफ क्या घटित हुआ है, आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि यह फलित होगा या नहीं। आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो कौन से शकुन हैं जो यह इंडिकेशन देते हैं कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य होगा या नहीं होगा। नॉर्मल शकुन, बहुत सारे शकुन अपशकुन हैं जो हम फॉलो भी करते हैं। बिल्ली का रास्ता काट जाना नॉर्मल हर जगह पर माना जाता है, लगभग। लेकिन बिल्ली दाहिने से रास्ता काटे या बाएं से रास्ता काटे, कहां से काटे, क्या उसका असर आएगा? छींक हर जगह पे लगभग माना जाता है। एक छींक आई तो क्या असर है, दो छींक आई तो क्या असर, लेकिन क्या लगातार छींक आई क्या होगा, और उसका असर क्या होगा, किस कार्य पर क्या असर? हमारे दैनिक जीवन के शकुन और अपशकुन आज भी माने जाता है कि अगर घर की मुंडेर पर सुबह में कौवा काय काय करे तो हो सकता है कि घर में कोई मेहमान आ जाए। मैं सही हूं? अच्छा, मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है जब तक कि आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। आ जाइए, सभी आ जाइए। अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो आप कहिए, है ना? अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट करने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जाकर के हमारा ये चार टॉपिक का जो कॉम्बिनेशन है, चार कोर्सेज का जो कॉम्बो है, ये फिनिश हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू शैलेंद्र जी। आप कैसे पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है? तो प्लेनेट में सबसे पहले हम सूर्य की ही बात करते हैं। जो व्यक्ति सूर्य से रूलिंग होगा, यानी सूर्य से प्रभावित होगा, ऐसा व्यक्ति की जो बॉडी की जो हाइट होगी, वो ना तो बहुत ज्यादा लंबी होगी और ना ही वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, यानी कि मीडियम उसकी कद काठी। लेकिन जो उसके बोन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऐसे व्यक्ति का जो कलर होगा वो गेहुआ होगा, सांवला नहीं होगा और साइन वाला भी नहीं होगा, यानी कि दूधिया जिसको हम कहते हैं ना, वो भी नहीं होगा, गेहुआ रंग का। ऐसा व्यक्ति जब चलेगा तो कभी भी आपको सर झुका करके चलता हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा सर को क्या करेगा, उठा करके चलेगा, यानी कि सीना उसका क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ होगा और सर भी उठा हुआ होगा। क्यों? सूर्य क्या है? राजा है। और ये उसकी एनर्जी का असर है कि वो व्यक्ति
जिसको सूर्य रूल कर रहा है, वो सर को झुका करके नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्ति माफी नहीं मांगते हैं। उनको अपनी बात को मनवाना है तो वो तर्क वितर्क करेंगे, जिद करेंगे, अपनी बात को मनवाएंगे, चाहे कैसे भी हो जाए, अपनी बात को वो मनवा करके रहते हैं। इनके शरीर के ऊपर, मैं सिर के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी शरीर की बात कर रहा हूं, बॉडी की बात कर। इनके शरीर पर या तो बाल नहीं होते हैं, और होते हैं तो बहुत कम आपको दिखाई। सिर के ऊपर बाल होंगे लेकिन घने नहीं होते, थिक बाल नहीं होते, घने नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग, और एक पहचान आपको बताता हूं इन लोगों की। इनको सर्दी भी ज्यादा लगती है और इनको गर्मी भी ज्यादा लगती है। इन लोगों को हमेशा कंप्लेंट करते हुए दिखाई देगा, जब गर्मी हो रही है, वो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। और जब सर्दी होगी तो भी ये लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा सर्दी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कफ और पित्त दोनों ही से पीड़ित होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इनको पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित रोग धीरे धीरे घेरना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं चेहरे की बात करूं तो इनका चेहरा आपको या तो चौकोर मिलेगा, जिसको हम वर्गाकार कहते हैं। आमतौर पर चौकोर चेहरा मिलता है इनका, वर्गाकार चेहरा मिलता है। बड़े हार्ड होते हैं और अपनी लाइफ में लगभग सफल होते हैं। कोई व्यक्ति होगा जो असफल होगा, अगर उसका सूर्य कहीं पीड़ित है तो ही हो सकता है। अगर सूर्य पीड़ित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में सफल जरूर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते, हम आगे तभी बढ़ेंगे। तो ऐसे इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा नहीं आएगा, जिद होती है, ईगो होती है सर। ईगो होती जी। है ना। ठीक है। इसी प्रकार हम नो के नो प्लेनेट से रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में, किसी और प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हैं तो केतु का बता दीजिए प्लीज। ओ, ठीक है, केतु का। आप लोग मुझे बताइए कि आप केतु से क्या समझते सर केतु को रिसर्च पसंद है, वो कुछ ना कुछ रिसर्च में लगा रहता है। और सर केतु को सर परवाह खुद की नहीं होती, मतलब वो दूसरों में ज्यादा इन्वॉल्व होता है खुद को छोड़ के। हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। सर वो खुद की बॉडी की केयर नहीं करते ज्यादा। हाँ, थोड़े से लापरवाह होते हैं। थैंक यू सर। और सर आप बताइए प्लीज। अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो आपको इनकी बॉडी शेप नियमित तरीके की नहीं मिलेगी। अगर एक खास पहचान बताता हूं इन व्यक्तियों की, या तो देखिए, बॉडी का एक बैलेंसिंग होती है। जो हमारा पेट है और जो हमारा पैर, नीचे पैर जो जाते हैं, यहां से जो बॉडी की बैलेंसिंग होती है, लगभग बैलेंस होता है। अगर हम यहाँ से और जो हमारे कूल्हे होते हैं वहां तक की बात करें, और नीचे पैरों की बात करें, तो लगभग सेम सेम साइज, लगभग सेम सेम साइज। ऐसे लोग अनियमित बॉडी के आपको मिले। या तो उनका ऊपर का हिस्सा लंबा होगा, नीचे का थोड़ा सा छोटा होगा, या तो ऊपर का थोड़ा छोटा होगा और नीचे का लंबा होगा। ठीक है। सर पैर पतले होते हैं इनके शायद ना।
अनियमितता मिलेगी, कंपैरिजन। अनियमितता मिलेगी आपको। अनियमितता समझते हैं ना? हाँ जी। अनियमित तरीके का उनका शरीर आपको मिलेगा। ठीक है। जैसे आपने बताया कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति, इनकी चिंतन शक्ति, यानी कि चिंतन, सोचने की जो शक्ति होती है, वो हमेशा जन सेवा करने में लगती है, दूसरों की सेवा करने में ज्यादा प्रसन्न है। मैक्सिमम लोग साधु या सन्यासी मिलेंगे। ठीक है। लेकिन कब तक? जब तक के केतु अच्छा है। चाल की बात करें तो केतु से प्रभावित व्यक्ति सीधा चलता है, लेकिन थोड़ा धीरे चलता है, फास्ट नहीं चलता है। धीरे चलेगा लेकिन सीधा चलेगा, दाहिने बाएं से उसको बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होगा, सदैव ये तरीके से वो चलता है। ठीक है। लेकिन अगर केतु खराब है, एक मिनट दीजिए मुझे। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा, कुछ मेरा कॉल ऐसा था। ओके। तो हम कहा थे? केतु पर, है ना? अगर केतु खराब हो जाए, जिन व्यक्तियों का केतु खराब होता है, क्योंकि दो ही कंडीशन है, किसी भी प्लेनेट की दो ही कंडीशन है, या तो वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होगा यानी कि अच्छा होगा, और या तो फिर वो खराब हो रहा होगा यानी कि उसकी एनर्जी में, मैं निगेटिव ना कह करके ये कहूंगा कि उसकी एनर्जी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब है, तो ऐसे व्यक्ति आपको मनोरोगी मिलेंगे। उनको कहीं ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, और वो भी कैसा होगा ये भी मैं बता देता हूं। वो लोग डरते हैं हर चीज को लेकर के, हर चीज को लेके कहीं ना कोई भय उनके अंदर, कोई ना कोई डर उनके अंदर रहे। अगर मैं और भी कहूं तो सबसे ज्यादा डर रहता है खुद की सेफ्टी को लेकर। हर समय, कहीं ना कहीं, कभी भी खुद की सेफ्टी को लेकर के उन्हें डर रहता है। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये तो मेरे साथ नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा करूं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। ठीक है। ओके। अब ये तो निगेटिव बात हुई। केतु और राहु दोनों की एक पॉजिटिव आपको बात बताता हूं। इनसे प्रभावित लोग सबसे अच्छे जासूस होते
स्पाई, स्पाई का काम बहुत अच्छा करेंगे। तो आपके आसपास देख, अच्छा अब आप समझेंगे कि अच्छा गवर्नमेंट वाले स्पाई नहीं, कुछ लोग हमारे आसपास भी स्पाई होते हैं ना, यहाँ से कुछ पकड़ा, वहां वहां हर से, जगह होते हैं सर स्पाई। है ना। तो ऐसे लोग स्पाई का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर और प्लेनेट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो फिर अलग मेथड है, अलग तरीका है। अगर और प्लेनेट उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो जितने स्पाई हमारे होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो राहु या तो केतु से प्रभावित होते सर केतु को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो? हैं। हाँ, ये हम जब उपाय पढ़ें तब डिस्कस करें तो बहुत अच्छा है ना। आ, लेकिन चलिए, आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा जरूर। देखिए, केतु ही नहीं, कोई भी प्लेनेट है, जो सबसे अच्छा उपाय है वह है मंत्र जप। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ सिद्ध मंत्र माने गए हैं, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे सिद्ध मंत्र हो, या जिस प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड जो भी मंत्र है, आप वो मंत्र लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ उसको अगर आप जप करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फिर देखिए, उपाय में ऐसा होता है, सर किसने पूछा था क्वेश्चन, प्लीज नाम बताएंगे। अर्पित जी आपने पूछा अर्पित है। अर्पित पंच है। हाँ हाँ, मैंने पूछा सर। जी जी, अर्पित जी ऐसा होता है उपाय के बारे में, देखिए मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा दाएं बाएं जा रहे हैं लेकिन चलिए कोई बात। हम लोग क्या करते हैं, आज कहीं से भी कुछ भी उठाते हैं, उपाय कर देते हैं, जिसने जो बताया कर। सर सबसे अच्छा है मंत्र जप, और वो भी खुद से करना। कितनी बार करना और कब कैसे करना, कौन से दिन, ऐसा कुछ होता है सर? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मैंने एक वर्ड कहा, पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र जप कीजिए। और दूसरा वर्ड आपको मैं कह देता हूं सर, यथाशक्ति कीजिए। मतलब कभी भी कर सकते हैं, कितने भी बार? यथाशक्ति का मतलब है पर डे आप कितना भी जप कीजिए, बस करना क्या है ओके। आपको। और सर मैं शास्त्रों को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी विधा को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा अभी तक जो रियलाइज किया है, जो देखा है, जो रिजल्ट देखे हैं, सबसे पहले श्रद्धा लाइए, उसके बाद आप यथाशक्ति जप कीजिए। आप एक माला कीजिए, आपकी इच्छा हो रही है दूसरी माला कीजिए, आपकी इच्छा हो रही है तीसरी माला कीजिए, आपकी इच्छा हो रही है चौथी माला कीजिए, लेकिन माला जप करने से पहले संकल्प लीजिए, और जप करने के बाद उन्हीं को अर्पित कीजिए। जिस ग्रह के आप मंत्र जप कर रहे हैं उसी ग्रह को सादर अर्पित कीजिए, जितने मंत्र आपने जप किए। सर सादर, अर्पित करने के लिए क्या बोले सर, हम क्या बोले हम? बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल बोलिए, है ना। आप सिंपल कहिए कि हे प्रभु, हे देव, आप सूर्य ग्रह के कर रहे हैं, आप केतु ग्रह कर रहे हैं, हे केतु देव, हे शनि देव, आज मैंने यथाशक्ति जितना भी मंत्र जप किए हैं मैं आपके चरणों में सादर समर्पित करता हूं, करती हूं। उससे पहले जिस प्रकार आप संकल्प लेते हैं, है ना, वो आप पंडित जी से पूछते हैं, कोर्स के दौरान मैं भी आपको बताऊंगा, उसी प्रकार से आप जो है उनको। एक और आप प्रयोग कर सकते हैं छोटा सा। आपने देखा है हमारे ऋषि मुनि के पास क्या होता था, हमेशा हाथ में कमंडल होता था, और कमंडल में क्या होता था, जल। वो चीजें प्रतीकात्मक उन्होंने दिखाई हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी साइंस थी। उसके अंदर क्या होता था, जल। आपने देखा है, कभी भी अगर किसी को कुछ देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, श्राप भी देना है तो भी, और कुछ अच्छा देना है तो भी, जल लेते क्या हैं, लेते थे यस हाथ सर। में, जल, यस है सर। ना। वो जल क्यों काम करता था, हमारे ऋषि मुनि हर समय क्या करते थे, जप करते थे, वो जल साथ में रहता था तो एनर्जी जल के अंदर स्टोर हो। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कांच के गिलास में अपने पास पानी रख लीजिए, और जब आप जप कर लेते हैं उस पानी को आप इनटेक कीजिए।
ठीक है, अब बढ़े आगे की ओर, अपने डेमो की ओर। थैंक यू सर। नो मतलब प्रॉब्लम उपाय आपने बताया उसके लिए थैंक यू सर। सर, ऑल टाइम वेलकम, कोई प्रॉब्लम। तो अगर अब सर हम एक बात बात करें। पूछना था, जी, एक बात खाली पूछना था, 108 टाइम करना है कि 9 टाइम भी करे तो भी चलता है? अरे विनीता, सुरेश जी थोड़ा ओ रेनू, सुरेश जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज सर एक बार। हाँ बिल्कुल सर, आप माला यूज कर रहे हैं तो माला तो 108 की ही होगी। अर्पित जी, यस यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो आप एक माला कीजिए, दो माला कीजिए, तीन माला कीजिए, चार माला कीजिए, पांच कीजिए सर, यथाशक्ति। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, अब हम बात करते हैं बालों के रंग की, बालों के लंबाई की, और शेप व्यक्ति किस प्रकार की, कौन व्यक्ति रखता है। ठीक है, चलो। जिन व्यक्तियों के, पहले हम पुरुष की बात करेंगे। जिस पुरुष के बाल काले होते हैं, चमकदार होते हैं, यानी कि शाइन होती है बालों के अंदर, ऐसे व्यक्तियों का जो फिजिकली एक्टिविटी कह लीजिए या आप हेल्थ कह लीजिए, ऐसे लक्षण जिन व्यक्तियों के होंगे, जिनके बाल काले होंगे, चमकदार होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, लगभग अच्छी रहती है। और ऐसे व्यक्ति डिसीजन पॉजिटिव लेते हैं। उनका जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो डिसीजन भी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, सोच समझ करके। अगर बालों में चमक नहीं होगी तो ऐसे व्यक्ति साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से ही कहीं ना कहीं पीड़ा में होंगे, उन्हें हेल्थ इश्यू रहते हैं, और लाइफ में भी उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के बाल भूरे होते हैं या सुनहरे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको अपने चारों तरफ घुमाते रहिए, अभी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। मेरी आवाज सुन लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग किसी भी काम को करने में जल्दी करते हैं। इन लोगों को लाइफ में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, और इनके जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी टूटना झड़ना शुरू हो जाता है। ओके, जिन व्यक्तियों के बाल यहाँ कनपटी समझते हैं, कनपटी है ये कान के पास वाला जो हिस्सा होता है, अगर यहां से उड़ जाएं, यहां से यहां से उड़ना शुरू हो जाएं या उड़ जाएं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है ऐसे लोगों के अंदर। सेम वही काम में जल्दीबाजी करते हैं, और थोड़े से आक्रामक भी होते हैं। कोई भी बात कहेंगे, ऐसे बात करेंगे, सर गोल्डन बाल सूर्य को रिलेशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज प्लेनेट से रिलेट होगी उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव होता है। किन पर? वो गोल्डन वालों पर नहीं कह रहा हूं, जिनके बाल कनपटी से उड़ते हैं, उन लोगों के ऊपर मंगल का प्रभाव रहता है। जो लोग बालों को बहुत ज्यादा लंबे रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबे, आ, हाँ जी, दीप मजुमदार जी पूछिए प्लीज। सर
मेरे यहाँ तक बाल है और मेरे ब्लैक हेयर भी है, चमक नहीं है, लेकिन सर गुस्सा मेरा हाई लेवल पे रहता है बहुत। कुछ कुछ चीजें मैच हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ तक बाल है, यहाँ तक कनपटी से बाल उड़े नहीं है। लेकिन गुस्सा पहले ना बहुत ज्यादा आता था, अब तो मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ तो गुस्से में बहुत कंट्रोल आया है। लेकिन कभी जब गुस्सा आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो हाँ, तब उसको मैं भी हैंडल नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। देखिए, हमने एक लक्षण मैच किया है यहाँ से अभी, है ना। मैं आपको पूरी बॉडी के लक्षण बताऊंगा, तो खाली यहां से अगर हम जैसे हम ज्योतिष में क्या कहते हैं, एक प्लेनेट को पकड़ करके कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करना नहीं, चाहिए। राइट राइट। ठीक है, उसी प्रकार आप खुद कह रहे हैं कि चीजें मैच हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये लक्षण ना हो करके आप में कोई दूसरा लक्षण, हो सकता है ना। है कि अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा लंबे बाल रखते हैं, आपने कभी लंबे बाल रखे हैं? नहीं सर। नहीं रखे। तो अब देखिए, यहां भी वही होगा। जो लोग लंबे बाल रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबे बाल रखते हैं, उन लोगों का मंगल खराब होता है। अब उनके अंदर दिखाई क्या देगा? आप लोगों के आसपास ऐसे लोग होंगे, आप खुद पहचान जाएंगे उनके उनके अंदर, हाँ ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, मैं भी आपको वो चीजें बताऊं। तो जो लोग बहुत ज्यादा बढ़ा करके बालों को रखते हैं, ऐसे व्यक्ति लापरवाह होंगे। ठीक है, हाई हैंडेडनेस होते हैं, जिसको हम आमतौर पे बात कहते हैं कि बहुत ऊंची उनकी ख्वाहिश होती है, मनमानी करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है। और लास्ट कहूं तो ऐसे लोग आवारा किस्म के, आपको आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप उनकी पत्रिका मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल उनका खराब मिलेगा। सर एक ठीक बात है, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, डेमो आपका है, सर, आप कुछ भी पूछिए। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ था? मैं क्लास के बीच में ज्वाइन हुआ। और सर क्या आपने शनि से प्रभावित व्यक्ति के बारे में आपने कुछ बताया है क्लास से नहीं, पहले शनि या से ज्वाइन? प्रभावित व्यक्ति के बारे में नहीं बताया। हमने दो प्लेनेट डिस्कस किए, एक सन और एक केतु। केतु? ठीक है ना। ओ, क्लास के ओ, दौरान हम नो के नो प्लेनेट को डिस्कस करें, ठीक। क्योंकि अगर मैं अभी हम नो के नो प्लेनेट डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जो बाकी जो तीन टॉपिक हैं उनको हम रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि अभी शरीर लक्षण को ही मैं रिलेट करूंगा तो 1 घंटे ज्यादा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ चलूंगा। सर 10 दिन का कोर्स रखा है, इसलिए 10 में 12 दिन हो सकते हैं। अरे, अच्छा, ये दस पूरा में नौ कंप्लीट एडवांस बेसिक कोर्स सारा? हाँ, है ना। 10 में 9 दिन नहीं होंगे, 10 में 12 दिन हो सकते हैं, शायद 13 भी दिन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, मंगल को समझ गए। इसी प्रकार से बुध की कमजोरी क्या है, तो बाल कहां से उड़ेंगे। चंद्रमा और बुध कमजोर होते हैं तो बाल कहां से उड़ेंगे। गुरु कमजोर होते हैं तो बाल कहां से उड़ेंगे। अच्छा, बुध की कमजोरी से जिनके जिन लोगों का बुध कमजोर होता है ना, उनके बाल यहां से उड़ते हैं, बिल्कुल बीच से। ठीक है, और ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है इस मानसिकता के मिलेंगे कि वो काम भी ऐसा ही कर रहे होंगे जो बुध से रिलेटेड। कौन लोग होते हैं?
और क्यों उड़ते हैं? अगर हम साइंटिफिक तरीका भी देखें तो बहुत जोर डाल रहे होंगे खोपड़ी के ऊपर वो, है ना, तो यहां से उड़ते हैं। तो कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग ज्यादातर लेखक आपको मिलेंगे, साहित्यकार मिलेंगे, और या तो ऐसे लोग डिबेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तर्क वितर्क करने वाले लोग। अब सर यहां से उड़ने के भी 3 तरीके आपको मैं बताऊंगा, 3 से 4 तरीके बताऊंगा अलग अलग व्यक्तियों। जो वकील होते हैं उनके कहां से उड़ते हैं, जज होते हैं कहां से उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं। जैसे अभी बताया कि जो राइटर होते हैं, साहित्यकार होते हैं, या जो डिबेट ज्यादा करते हैं, तर्क वितर्क जो करते हैं, उनके कहां से उड़ते हैं। पूरे किसके उड़ते हैं? यहां से बिल्कुल बीच से, जैसे अब मेरा देख रहे हैं, यहां से उड़ रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन लोग होते हैं? इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक सर है? गुरु, क्या कह रहे हैं? गुरु सर गुरु हो सकते हैं। गुरु, अगर गुरु का इफेक्ट होगा। जिनके गुरु की वजह से उड़ते हैं वो बिल्कुल चोटी वाले स्थान से उड़ते हैं, ओके। ठीक, चोटी वाले स्थान से उड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, है ना। अब हम बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। पुरुष के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, थोड़ा स्त्रियों के बारे में देखा। जो स्त्री लंबे बाल रखती है पीछे तक, बिल्कुल जितने भी लंबे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्त्रियां धार्मिक होती हैं, किसी ना किसी काम के लिए समर्पित होती, एडजस्टिव होती है। उनका जो नेचर होता है एडजस्टिव नेचर, आपको थोड़ी सी संकोची होंगी, शर्मिली होंगी, अपनी बात को रखने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है, शर्मिली होती। क्यों होती है? क्योंकि लोक लाज, समाज की जो परंपराएं हैं उनको वो फॉलो करते, ठीक है। जो लेडीज बालों को बहुत छोटा करा के रखती है या गर्दन तक रखते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? कोई वर्ड होता है ना उनका भी, जो गर्दन तक रखते हैं, बॉब है कट। ना, बॉय कट, बॉय कट, बॉय है ना, कट। यस। जो बॉय कट रखती हैं वो दबंग आपको मिलेगी। ऐसी लेडीज आपको दबंग टाइप मिलेगी, और कॉन्फिडेंट होती हैं, हटी होती हैं, जिद्दी होती हैं, थोड़ी सी समझौता नहीं करती बहुत जल्दी किसी भी चीज के, ऑर्डर देने वाली होंगी, मेरा ऑर्डर फॉलो करो। इसका मतलब क्या है? कि उनके अंदर कहीं ना कहीं शासन करने की अक्षमता हो। अब आप अपने आसपास नजर घुमा लीजिए। पर एग्री। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। सर आप कहीं भी नजर दो डालिए, पीछे से लेकर अब तक। सर मेरे जान पहचान में एग्री मैच हो रहा है। थैंक यू सर। जब आप आसपास, अभी तक इस तरीके का माइंड सेट नहीं है, जब आप इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो वो माइंड सेट आएगा। तो आप चलते हुए कहीं बैठेंगे या कहीं कुछ और होगा, तो ऐसे लोग आपकी नजरों में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाए, तो आप उनको एनालिसिस करना शुरू कर दो, तो और ज्यादा जो है समझ में आने लगे, ठीक है। जो लेडीज बालों को खुला छोड़ती हैं, एक एग्जांपल और ले ले, है ना, जो ना तो जूड़ा करती हैं ना ही चोटी करती हैं। बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको खुले बाल रखना पसंद होता है, ठीक है। तो जो लेडीज खुले बाल रखती हैं, ऐसी लेडीज को बंधन पसंद नहीं होता है। उनकी जो सोच होती है वो कैसी होती है? आजाद होती है। वो आजाद रहना चाहती है, अपनी सोच के दायरे को आजाद रखना चाहती हैं, आजादी से सब कुछ करना चाहती है। उनके ऊपर
वो चाहती हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा किसी का कंट्रोल ना रहे। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। आप लोग जिस जिस ग्रुप से भी आए हैं उसी सभी ग्रुप में जो है ये रिकॉर्डिंग जाएगी, उसकी आप चिंता ना। थैंक यू ठीक सर। है ना? ओके। जो ऐसी लेडीज होती हैं इनको रोक टोक पसंद नहीं है, किसी की हस्तक्षेप पसंद नहीं करती अपने कामों को लेकर, चाहत ऊंची होती है इनकी। अच्छा, एक कमी होती है इनके अंदर, किसी भी काम को रूटीन में नहीं कर पाती, स्टैटिक होके नहीं कर पाती। किसी एक काम में इंटरेस्ट आएगा, थोड़े दिन बाद वहां से इंटरेस्ट आउट हो जाएगा, किसी भी काम को रूटीन में नहीं। ठीक है? ओके। तो इसी प्रकार से हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बालों बालों पर डिस्कस किया है, इसी तरह फिर हम भौं को डिस्कस करेंगे, माथों को डिस्कस करेंगे, कानों को डिस्कस करेंगे, चिक को डिस्कस करेंगे, मूछों को डिस्कस करेंगे, दाढ़ी को डिस्कस, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इवन चाल को डिस्कस करेंगे, चाल को भी। हाँ जी, पूछिए। सर आइज को सर भी करेंगे? एक बिल्कुल, आइज को भी करेंगे। सर एक गुरुजी है, तो वो ना देख के वो मुझे कहा था कि मेरा जो शनि है वो मेरे भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो वो चेहरा देख के बोल देते थे, और सच में मैं जो है, मेरा जो चार्ट है उसमें वो मेरा शनि भाग्य का ही कारक है। और वो गुरुजी ऐसे हैं कि वो देख के बोल देते थे कि आपके मम्मा की डिवोर्स हुई है, और आपके जो पिता हैं, अभी जो पिता है वो आपके पिता नहीं है, यानी है क्या बोलते हैं, दूसरे पिता हैं। तो और वो घर देख के भी बोल देते थे कि आपके घर में यहाँ यहाँ ये रखा हुआ है, और ये प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रेत बाधा है, या कुछ ऊपरी बाधा है, या जो भी है। और चेहरा भी देख के बोल देते थे कि इसके ऊपर क्या सवाल है। तो क्या हम इसमें भी जाएंगे सर? सर देखिए, पहली तो बात मैं आपको बताऊं सर, ये भारतवर्ष है, यहाँ पर एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति जी है, जी। एक से एक बुद्धिमान, है ना? और ऐसी प्रतिभाएं हैं जो सामने भी नहीं आई हैं, है ना? तो सर ये भारतवर्ष है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं यहाँ। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाए। सर फेस देख के ऐसा उसी भी से पता रिलेशन, लग जाता है कि उसी से रिलेटेड कह रहा हूं। आप जैसे व्यक्ति का चेहरा देखेंगे, उसकी बॉडी को देखेंगे, तो आप बहुत सारी चीज पकड़ पाएंगे, किस प्लेनेट से रिलेटेड इसके साथ एक्टिविटी हो रही है, क्या घटना इसके साथ घटित होने वाली है, क्या इसके साथ घटना हो रही है। सर कुछ ऐसा भी होता है क्या कि किसी का चेहरा देख के हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, या पितृ दोष है, या इसका कुछ ऋण बाकी है? कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं? आप कराएंगे सर? देखिए, प्रेत बाधा या इस वशीकरण से या उससे रिलेटेड इस कोर्स में नहीं है। मैं आपको झूठ अच्छा। कहूं कि हाँ हाँ आप फीस जमा करा दीजिए हम कराएंगे, तो नहीं, सॉरी, वो ठीक ठीक। हम यहाँ रिलेट बहुत अच्छा। करें, है ना? ठीक है। बहुत अच्छा किया सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जल्दी सफेद बाल होना किसका प्रभाव समझा जाए? किसने पूछा है क्वेश्चन? किसने पूछा है क्वेश्चन, प्लीज बताएंगे? संदेश सर मैंने खंडेलवाल जी। पूछा। अच्छा, संदेश जी। जी। अच्छा देखिए, आ, जो अगर यंग एज में ही बाल कम हो जा रहे हैं शरीर से, या सफेदी आ जा रही है, या आपने सुना होगा खिचड़ी बाल, खिचड़ी बाल सुना है किसी ने? घुंघराले वाले। हाँ, मतलब घुंघराले भी घुंघराले। नहीं रहते हैं,
घुंघराले तो वो तो एक नेचुरल चीज है। अग्रेस हाँ, कहीं से अग्रेस होंगे कहीं से नहीं होंगे, वो ऐसा उस टाइप के होते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति पे आपने पूछा है कि किस प्लेनेट से किसका प्रभाव समझा जाए, यही पूछा ना सर। ओके। तो सर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या है सर, प्लेनेट से रिलेटेड नहीं है ऐसा मामला, लेकिन उनके अंदर जो है दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे, यानी कि वो अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हैं, उनका खान पीन खराब होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से। साइकोलॉजिकल या फिजिकल कोई ना कोई उनके साथ बीमारी लगी हुई, फिजिकल नहीं होगी तो साइकोलॉजिकल जरूर होगी। ठीक है खंडेलवाल सर। यस सर। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, बहुत ज्यादा चिंता करना कौन सी बीमारी है, साइकोलॉजिकल। अच्छा। अब ऐसे लोगों का डिसऑर्डर आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो है उसके अंदर। तो ऐसे लोगों के बाल जो है वो यंग एज में ही सफेद हो जाते हैं, और आजकल ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो आजकल के बच्चे पुराने समय को लें और आज की यंग एज को लें तो बहुत अंतर है सर। पुराने समय में फ्री माइंड रहते थे, आज के बच्चे 18-20 साल से टेंशन शुरू। ठीक है सर। और लास्ट, जी। वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अनैतिक कार्यों के अंदर संलग्न, उन लोगों के अंदर भी सफेद बालों की समस्याएं बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जी शालिनी जी पूछिए। तो जैसे हम जैसे नेचुरली बाल है वो कर लिया, तो उसको मैंने सुना था कि स्ट्रेट नहीं करवानी चाहिए, या ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब जो इंसान को जैसे बाल मिले हैं उससे उसको चेंज नहीं करवाना चाहिए परमानेंटली, ये भी कुछ इफेक्ट कर देता है? यस। ओके, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं काफी देर से सोच रहा था कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। जैसा आपने कहा कि नेचुरल होते हैं और उनको स्ट्रेट करा लेते हैं, या इवन कोई भी शेप आप उनको दे, तो शालिनी जी वो भी प्लेनेट करा रहा है। जब जिस प्लेनेट को जैसी एनर्जी भेजनी है आपको वैसे ही चेंज करेगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि ग्रह वो चीज है, व्यक्ति को जहां उनको लेके जाना है बलात् पकड़ करके ले जाते हैं, यानी कि बालों से पकड़ करके उस स्थान पर खड़ा करते है ना। तो यानी कि ग्रह से आने वाली एनर्जी, जैसे हम वास्तु में कहते हैं आपके घर में कोई रूटीन चेंज नहीं आ रहा है, जिस दिन आपके मन में आया कि सोफे को यहां से उठा के यहां चेंज कर लेते हैं, उसी दिन समझ लीजिए कि कोई ना कोई एनर्जी आपको या तो डिस्ट्रैक्ट करेगी, या तो आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट करेगी, या तो निगेटिव इंपैक्ट करेगी। कुछ ना कुछ तो आपके साथ अलग घटित होने वाला है, जो रूटीन से अलग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हम जो है पूरे शरीर के लक्षणों पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तिलों के ऊपर, क्योंकि तिल भी शरीर के ऊपर ऐसे ही नहीं आते हैं। ठीक है, प्लेनेट को जब जो देना है उस समय भी तिल आते हैं। कुछ व्यक्तियों को बाई बर्थ तिल होते हैं, और कुछ व्यक्ति को आपने देखा होगा अचानक तिल निकल के आ जाता है। कुछ व्यक्तियों के शरीर पे अचानक मस्से आ जाते, क्यों? तो उसका भी रीजन वही है कि कोई ना कोई प्लेनेट आपको कुछ ना कुछ देना चाह रहा है।
तो अब हम यहाँ पर कैसे उस चीज को क्लियरिफाई करते हैं कि वह तिल या वह मस्सा बॉडी के किस अंग पर है। सर सबसे उससे पहले हम फेस से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या करें सर? सर सबसे पहले फेस, चेहरे से स्टार्ट कर सकते हैं कि चेहरे पे तिल कहाँ हो तो। अच्छा जी। ठीक है। दीप सर आप परेशान मत होइए, ठीक है ना? नहीं नहीं। जी जी। है ना? ठीक है, आप चेहरे की बात कर रहे हैं, सब हम सबसे पहले सर से ही शुरू करते हैं। हाँ, देखिए सर के ऊपर तिल दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आपको सामने वाला व्यक्ति उस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं उसकी परमिशन से, है ना? अच्छा, सर तिल मेरे माथे माथे पर तिल है सर, सेंटर सर में जरूर फोर हेड पर। बताएंगे सर, है ना? हाँ सर, हाँ सर। चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब तिलों के जो रिजल्ट हैं वो महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा सा रिजल्ट एक जैसे हैं, लेकिन तिल का अंतर है। पुरुषों में ज्यादातर जो तिलों का पॉजिटिव रिजल्ट है वो शरीर के दाहिनी तरफ का माना है, और जो स्त्री हैं उनमें बाई तरफ। लेकिन कुछ तिल ऐसे भी हैं जो कहीं आपको सेंटर पे भी मिलेंगे, उनका क्या रिजल्ट है? जैसे हम बात करते हैं, चलिए सर का तिल हम जब कोर्स करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, है ना? हम माथे पर तिल की बात ही करते हैं, और पहले हम बात करते हैं लेडीज। तो माथे पर कहीं भी तिल हो तो ऐसी लेडीज को जो पति देव मिलते हैं वो धनवान, ठीक है? लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्राइटेरिया है, थोड़ा सा। पति तो धनवान मिलेंगे, लेकिन अगर बाईं ओर हो जाए मस्तक पर तो ऐसी जो स्त्री होती हैं उन्हें मान सम्मान ज्यादा मिलता है, ठीक है? और अगर दाहिनी तरफ तिल हो तो जो ऐसी लेडी होती है उन्हें मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन उनके अंदर ऑटोमेटिक चिंता रहती है अपने मान सम्मान को लेकर, कहीं मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए, है ना? तो वो उनके अंदर भय जरूर बना रहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा जो शास्त्रों में है कि जो स्त्री है उनके दाहिनी ओर जो तिल होते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बाई तरफ शुभ होते हैं। तो वाइसे वर्षा आप जो है समझ सकते, ठीक है? ओके। तो अगर दाहिनी तरफ तिल है तो थोड़ा सा उनको अपने अपमान का भय रहता है, लेकिन अगर तिल अगर बड़े आकार का है तो ऐसी जो स्त्री होती है उनका स्वभाव खराब होता है और उनको हमेशा चिंता बनी रहती है, संतोष नहीं होता है, उन्हें शांति नहीं, ठीक है? इसी प्रकार से हम सारे तिलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब मैं ये बात अभी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हम शरीर पर ऐसी जगह जिनको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, उनके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारे कोर्स में माताएं बहनें सभी होंगी, पुरुष भी होंगे, व्यक्ति होंगे, यंग एज के भी होंगे, तो हम उन्हीं तिलों की बात करेंगे जो स्पष्टतया दिखाई देते, या जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति बड़ी अच्छे से और आसानी से आपको बता सकता है, या आप भी बता सकते, ठीक है? महादेव जी, आपने क्या बताया था कि मेरे माथे फोर हेड पर है सर। हाँ फोर सर, एट पर, माथे पर। है ना? हाँ, सेंटर में
बिल्कुल सेंटर में है सर। बिल्कुल सही। तो देखिए जिन जैसे व्यक्तियों के, तिलक लगा के वैसे दिखता है सर। क्या कह रहे सर? महादेव जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। सर वो ऐसा, जो एकदम सेंटर में है सर, और वो ऐसा दिखता है जैसे तिलक लगाए हैं, ब्लैक अच्छा, तिलक जो लगाते हैं ना, ऐसा दिखता ओके, है। बड़ा है? एकदम, हाँ थोड़ा सा बड़ा है सर। थोड़ा मतलब इतना, या नहीं नहीं जैसा तिल नहीं, तिल होता है, तिल का बस बड़ा बस आकार? तिल, हाँ तिल का बड़ा आकार। क्योंकि देखिए सर, अगर बड़ा है तो फिर वो लेसन में आएगा। हाँ सर, नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं है सर। ठीक है। तो जिन व्यक्तियों के मस्तक के मध्य में तिल होगा, यानी कि सेंटर में तिल होगा, ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। अगर मैं कैटेगरी वाइज करूं, ए क्लास कह लीजिए आप, या वहां से नीचे तक आ जाइए, लेकिन मान सम्मान की प्राप्ति उन्हें जरूर हो। सही सही है सर। ठीक है महादेव सर, सर एग्री? मिला, हाँ मिलता है सर। बिल्कुल मिलेगा सर। उनके लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं आते, बहुत ज्यादा। देखिए कष्ट तो आएंगे लाइफ के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा कष्ट नहीं आते हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि लाइफ अच्छे से बीत जाती है। जिनके दाहिनी तरफ तिल होता है मस्तक में, दाहिनी ओर तिल हो व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति मान सम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। और जिन व्यक्तियों के बाईं तरफ तिल हो, ऐसे व्यक्ति उपेक्षाओं के शिकार होते हैं। यानी कि उनमें क्वालिटी तो बहुत होगी, लेकिन उस क्वालिटी को लोग नहीं पहचानते हैं। वो अपनी बात भी रखते हैं तो भी उन्हें उपेक्षा का सामना करना। ठीक है, कोई क्वेश्चन सर किसी का? पूछे दीप जी। सर मेरे ना नाक के सेंटर पे तिल है, तो इसके बारे में अच्छा, कुछ क्रेडिट कर सकते हैं? तो नाक के सेंटर पे ऊपर की ओर तिल है यहाँ या यहाँ यहाँ पे नोस्ट्रल? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है सर, इसके बारे में भी बताएंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए, है ना? तो इसको नाक के नीचे का हिस्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाक के नाक नीचे के का हिस्सा। नीचे का हिस्सा कहा जाता है। लेफ्ट में है या बिल्कुल सेंटर पे है सर? सर थोड़ा सा इस तरफ है, लेफ्ट के तरफ है, बिल्कुल सर। थोड़ा सा, अगर लेफ्ट की तरफ है, तो हल्का जिन सा। व्यक्तियों के ऐसे नाक पर नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ होता है सर, ऐसे व्यक्तियों को पानी से खतरा बना रहता है। तो पानी से एक्सपायर होने का रहता है। सर कोई कुछ भी दुर्घटना, मैं नहीं कहूंगा सर, वो परमात्मा क्या है। अच्छा। ठीक है सर। और वैसे भी लाइफ में दुर्घटनाओं से हमेशा डर बना रहे। वो हो चुकी है मेरे साथ बहुत। बिल्कुल रहेगा। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है दिल से लेकर के? ओके। सर तो जिनका गुरु राहु साथ में हो, उनकी क्वालिटीज कैसी होती है? गुरु और उनके राहु कैरेक्टरिस्टिक्स। जी। पढ़ाएंगे सर, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ाएंगे सारा। वो हम कोर्स अच्छा, में कोर्स डिस्कस में। करें तो ओके। अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्कशन लंबा हो जाएगा सर, अभी हमारा एक पार्ट क्लियर नहीं हुआ है ना? अच्छा। सर ठीक है। जैसे आपने बताया कि कुछ तिल अपने आप आते हैं और अपने आप, मतलब कुछ ऐसे तिल भी होते हैं जो अपने आप आते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं, मीन्स, तो सर उसका अलग इफेक्ट होगा। मतलब उसको हम कैसे देखेंगे कि वो बस बिल्कुल, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है? पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है, जिस प्लेनेट ने जो देना था। क्योंकि आप अगर अच्छा शालिनी जी, आपने कहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हम वहां पढ़ते हैं काल पुरुष को, काल हाँ पुरुष सब वो के पता है अंगों सर। को पढ़ते हैं।
तो पता है। तो इसका, और वहां क्या पढ़ते हैं कि हर अंग किसी ना किसी प्लेनेट और राशियों को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। तो इसका मतलब वो प्लेनेट उसी अंग पर प्रदर्शित करके हमें इंडिकेशन दे रहा है। ओके सर। ठीक है, तो जब चलो ठीक है उसको, सर, क्लास में और पूछूंगी सर आपसे। मतलब यही है कि सर कभी कभी ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर अंग है, जैसे लिप्सी हो गया, उसके ऊपर अपने आप तिल आ जाते हैं और फिर अपने आप हट जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, और बता देता हूँ। आपके अगर शरीर के एक हिस्से पर तिल है, उसका एक उत्तर तिल भी शरीर पर मिलता है। तिल कभी सिंगल नहीं होता, उसको कहते हैं उत्तर तिल। अब वो बॉडी पर कहाँ होगा वो हम क्लास में बताएंगे। और कई बार मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर इसका उत्तर तिल नहीं बताया। तो हो सकता है कि वो उत्तर तिल शरीर पर कहीं ऐसी जगह हो कि जिसको हम यहाँ पर डिस्कस ना, क्योंकि भावनाएं, संवेदनाएं और सम्मान, इनको हमेशा सर्वोपरि है। सर उनके लिए उत्तर तिल हमारे आपस पास में कोई, जुड़ी होते हैं? क्या कह रहे हैं? उत्तर तिल का इफेक्ट आपस में जुड़ा हुआ होता है, एक रिलेटेड तिल, होते हैं? हाँ, आप इतना समझिए, उसका इम्पैक्ट आता है लेकिन माइनर इम्पैक्ट होता है। मतलब ये समझिए आपके जोड़े में तिल आए, अगर माथे पे एक तिल है तो उसका उत्तर तिल बॉडी पे कहीं ना कहीं होगा। अब वो कहाँ होगा वो हम बताएं, क्योंकि कई बार होता है, अच्छा माथे पे भी तिल है, ओहो मेरे तो घुटने पे भी तिल है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, करेक्ट मत समझिएगा कि यहाँ है तो माथे घुटने पे ही होगा, है ना। तो व्यक्ति दुविधा में रहेगा, यहाँ का इम्पैक्ट या घुटने वाले का इम्पैक्ट। तो हो सकता है कि वो माथे वाले का उत्तर तिल हो। तो हमें एनालिसिस किसका करना है ये जानना जरूरी है। ठीक है, सर हाथ में यदि किसी को तिल हो तो दोनों हाथों का अलग अलग रहता है या सेम ही रहता है? सेम रहता है। फर्क होगा, जो अ, व्यक्ति है उसके दाहिने हाथ पे तिल का इम्पैक्ट आएगा, और जो महिला है उसके बाएं हाथ के तिल का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, स्वप्न विधा की ओर चले। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात यह है कि स्वप्न क्या होते हैं, है ना, और स्वप्न कब कब देखे जाते हैं। स्वप्न की साइंटिफिक परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल परिभाषा यह है कि जो व्यक्ति जीवित है वो स्वप्न देखता है ना। जो व्यक्ति जीवित है वो स्वप्न देखता है। अब कब देखता है, या तो दिन में देखता है और या तो रात को देखता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि या तो वो खुली आंखों से देखता है और या तो सोते हुए देखता है। आप लोगों ने देखा है खुली आंखों से कौन कौन स्वप्न देखते हैं? जो लोअर्स होते हैं वो खुली आंखों से सपने देखते हैं। जो दार्शनिक होते हैं वो खुली आंखों से देखते हैं। जो कवि होते हैं वो खुली आंखों से सपने देखते हैं। जो लोग शादी के बिल्कुल नजदीक होते हैं, जिनकी सगाई होगी हो, वो खुली आंखों से सपने देखते हैं, बैठ करके सोचने लगते हैं ना, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम वो अपने उन्हीं स्वप्नों के अंदर चले जाते डे हैं। और ड्रीमर्स। हाँ, बिल्कुल। और रात में तो सभी स्वप्न। ठीक है, अब रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उनमें से फिर वर्गीकरण किया गया है कि कौन से स्वप्न होते हैं और किस प्रकार के स्वप्न होते हैं जो फलित होते हैं या नहीं होते हैं।
तो वो 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं, वास्तविक जीवन के स्वप्न, अद्भुत स्वप्न और भविष्य के स्वप्न। वास्तविक जीवन के स्वप्न वो स्वप्न होते हैं जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसे वास्तविक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, वो समझता था कि मैं करोड़पति बन जाऊं, उसका ये सोच है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है, तो रात में स्वप्न में वो करोड़पति बन गया, उसको सपना आया करोड़पति बन गया। तो ये रियल लाइफ के स्वप्न में शामिल किया जाता है। ये स्वप्न आया और वहीं समाप्त हो गया, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जो उसको जीवन में नहीं मिला वो वहां प्राप्त हो, खत्म। ठीक है, और एग्जांपल दूं, जब मैं पढ़ता था तो मुझे मैथ में 40 नंबर आते थे और मैं सोचता था कि मैं भी 98 नंबर लाऊं। तो मुझे रात में स्वप्न आया और मैं 99 नंबर लेकर के और यूनिवर्सिटी को टॉप कर गया। तो वो क्या हुआ, मेरी चाहत, मेरा स्वप्न जो था वो कंप्लीट हो गया, वहीं फिनिश। उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा या उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं। दूसरे क्या होते हैं, अद्भुत स्वप्न। अद्भुत स्वप्न कौन से होते हैं, आप रात में सो रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं आप, या बिल्कुल ऐसी कोई चीज स्वप्न में देख रहे हैं जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप पानी पे चल रहे हैं, है ना, कश्ती उल्टी उड़ रही है, आप उसके नीचे पानी पे चल रहे हैं। यानी कि वो स्वप्न जो अद्भुत, बिल्कुल अलग थलग है, उनका भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। वो दिखाई मेरे दिए साथ हुआ ऐसा। और क्या कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसे सब ये ड्रीम्स आए और अजीबोगरीब ड्रीम है, और वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं। मेरे जो जितने भी ड्रीम है ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीजें हैं ऐसी जो अजीबोगरीब लगेंगी, लेकिन वो रिलेट करती है, वो हम पढ़ाएंगे आप, लेकिन बिल्कुल अलग स्ट्रेंथ, है ना। तो वो वही दिखाई दिए और सुना। अब जो तीसरा है वो है भविष्य सूचक स्वप्न। ये वो स्वप्न होते हैं जो भविष्य में फलित होते हैं। जैसा स्वप्न दिया दिखाई दिया, उससे रिलेटेड जो रिजल्ट होगा वो फलित होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फलित कब होगा। आंसर है, आपको स्वप्न कब दिखाई दिया। ठीक है, तो उनको कैसे बांटा गया है, रात्रि के जो पहर होते हैं उनके अंदर उनको बांटा गया है। पहर समझते हैं सभी, ब्रह्म मुहूर्त, फिर दोपहर, शाम का, रात का, फिर रात्रि पहर राकेश होता है जोशी, जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निशाचर, जो जिस टाइम क्या बोलते हैं, प्रेत प्रेत घूमते हैं, वो भी एक टाइम होता है। और एक ब्रह्म टाइम भी होता है जिसमें देवता भी आप आते हैं। कहाँ कहाँ आप ऐसे घूमते हैं? नहीं नहीं, सर जो हमारे, मैं जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ सर। हाँ, टेंशन, अरे आप चिंता मत कीजिए, आप, आपको सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है, जी जी। ठीक है ना। हमारे दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, इनको पहर में बांटा गया है। जो लोग ग्रामीण अंचल से हैं आज भी, वो समझ पाएंगे कि अभी कौन सा पहर हुआ है, कि तीसरा पहर हो गया है, अभी शाम हो गई है ना, दूसरा पहर है, अभी सूर्योदय है, अभी ब्रह्म मुहूर्त है ना, जो लोग जानते। तो हमारे जो समय है इसको 3-3 घंटे के एक एक पहर में बांटा गया है, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। रमेश जोशी जी ठीक है, राकेश जी, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सुंदर जवाब दिया, बहुत अच्छा। और दीप दीप सर, आपने कोशिश की, कोई बात नहीं,
है ना, आप टेंशन में, अभी क्लियरिफाई होता है, ठीक है। तो जो सूर्य के उदय होने से कुछ समय पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त हम जिसको कहते हैं, लगभग 3:30 के बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। अगर उस और सूर्योदय तक होता है, सूर्य उदय होने के से पहले, उस समय जो स्वप्न देखा जाता है वह स्वप्न तत्काल फलित होते हैं। अगर आज आपने स्वप्न देखा तो आज ही फलित। आमतौर पे आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि सुबह में सूर्योदय से पहले, यानी कि दिन निकलते समय जो स्वप्न देखा जाता है वो फलित होता है, ठीक है। तो ये वो समय है जब सूर्य उदय हो रहा है, उस समय जो स्वप्न देखा जाता है वो 10 दिन में फलित होता है। उसका जो असर है 10 दिन में, 10 दिन के बाद दिखाई देने लगता है। शाम, यानी कि रात में अगर कोई जल्दी सोता है, शाम का समय जब बिल्कुल अंधेरे की तरफ हम जा रहे हैं, उस समय अगर कोई स्वप्न देखे तो वह 15 दिन में फलित होगा। अगर पहले पहर में देखे, रात्रि के प्रथम पहर में, तो 1 साल के बाद। दूसरे पहर में देखे तो 6 महीने के बाद। तीसरे में देखे तो 3 महीने के। और रात्रि का अंतिम पहर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो समय है, अगर उस समय देखे तो 1 महीने के बाद फलित होता है, ठीक है। कौन से स्वप्न है? बहुत सारे। मैं लगभग 200 से ज्यादा स्वप्न की सीरीज आपको बताऊं, उनका असर क्या दिखाई देता, ठीक है ना। फिर हम चलेंगे रुद्राक्ष की। अच्छा, फिर अशुभ स्वप्न जो दिखाई देता है उनसे कैसे बचा जाए, उसकी विधि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या तरीका है उसका कि अशुभ स्वप्न आए ही नहीं। उसके बाद हम चलेंगे रुद्राक्ष पर। 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी रुद्राक्ष प्लस 3 जो अन्य रुद्राक्ष, स्पेशल रुद्राक्ष कहे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह से संबंधित। और फिर शकुन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो शकुन शास्त्र है बहुत ही लाजवाब शास्त्र है। अगर आपको इसका आप समझे कि आज इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो जो लोग रामायण पढ़े हैं, वैदिक काल था, जो रामायण पढ़े हैं, वहां पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि शकुन का महत्व क्या है। जब श्री रामचंद्र जी की बारात निकल रही थी तो उस समय क्या क्या शकुन पैदा हुए, पूरी रामायण के अंदर कहां कब क्या शकुन पैदा हुए और उसका क्या असर आया, बड़े अच्छे से वहां समझाया है। रामायण के अंदर ही समझाया है। उनमें से कुछ मुख्य अंश में आपको बताऊं। तो इसका मतलब है शकुन होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, वह शकुन जो तैयार करके देखे जाते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा बैक पीछे जाएं, तो जब राजा महाराजा निकलते थे तो पहले से तैयारी हो जाती थी कि अब राजा जी निकलेंगे, तो ढोल नगाड़े दुदुम्बी वो सब बजने शुरू हो जाते थे, यानी कि शुभ संकेत दिखाई देते थे। दूसरा क्या है? जब घर से निकलते ही अचानक कोई आपको शकुन या अपशकुन मिले। तीसरा क्या है? आप घर से निकल गए हैं और दाहिने बाएं से अचानक प्रकट हो जाए, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। 1 मिनट दी। तो
अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए मुझसे। सोच लीजिए क्वेश्चन। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आप जब ये कोर्स कर लेंगे, देखिए आप जो कोर्स है, आप जैसा सामने देख रहे हैं, 4 कोर्स का एक कॉम्बो है। फेस एंड बॉडी रीडिंग, 21 रुद्राक्ष की महिमा, और उसके बाद जो है ड्रीम रीडिंग और शकुन शास्त्र। इसकी जो फीस है कंबाइंड चारों कोर्स की, वो हमने 2100 रुपए रखी है। कल मॉर्निंग से शायद थोड़ा सा फीस हम इंक्रीज कर सकते हैं। आज 2100 रुपए है। जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने खाली फेस रीडिंग में ज्वाइन किया है ना, तो उन्होंने जो पे किया है, वो अगर वो भी पूरा कोर्स करना आप चाहते हैं डेमो को देख करके, तो बैलेंस 880 रुपीज वो पे करके पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते। अब ये तो हुई मेरी तरफ से बात, क्योंकि मैं कोर्स करा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, मनी मनी, है ना। लेकिन आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, वो भी तो जरूरी है ना। तो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, आपकी क्लास जो है जूम पर लाइव होगी, पहली बात। सभी क्लासेज की रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पर लाइव टाइम आपको मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात क्या है, जो आपके पीडीएफ नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पर भी वीडियो के साथ पोस्ट होंगे, प्लस प्रिंटेड फॉर्म में आपके होम एड्रेस पर आएंगे। जो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले हमारे साथ कोर्स किया है, वो इससे बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। और प्रिंटेड नोट्स ही नहीं, गवर्नमेंट से रजिस्टर आईएसओ सर्टिफाइड कोर्स का जो सर्टिफिकेट है, वो भी आपके होम एड्रेस पर ही आता है। एक एनवलप के अंदर आपका सर्टिफिकेट भी होगा और उसी के अंदर आपके पीडीएफ भी होगा। ये सर क्लास टाइमिंग क्या रहेंगे? हाँ, एक क्या कह रहे हैं? सर क्लास टाइमिंग क्या रहेंगे सर? क्लास की टाइम 8 टाइमिंग to 9। 8 से 9, 1 घंटा क्लास। 1 घंटे में अच्छा। सवा हो जाए, 1:30 हो जाए, वो नहीं है ना। जी जी। तो अगर ये किसी को बेसिक से एडवांस रहेगा, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है कि इसका एडवांस भी आएगा? कुछ नहीं है, यानी ये पूरा कंप्लीट कोर्स है 2100 रुपए में? पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। ठीक है। अब किसी की कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल दिल खोल के पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। सर पेमेंट डिटेल्स भेज दीजिए। हाँ, अच्छा, एक जरूरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आप अलग अलग ग्रुप से आए हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं यहीं पर अपना नंबर लिख भी देता हूं। (7319474077) ये मेरा मोबाइल नंबर है, यानी कि कॉलेज का मोबाइल नंबर है। आ, आप इसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो अगर कुछ भी क्वेरी है, डाउट तो हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी क्वेरी है तो आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। प्लस हर ग्रुप के अंदर पेमेंट डिटेल भेजी जाएगी, है ना। तो आप स्लिप इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, या तो जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है उस नंबर पर भी भेज सकते हैं, या तो जो एडमिन है ग्रुप के, आप उनके पास भी भेज सकते हैं।
ठीक है, आप लोगों ने डेमो क्लास को ज्वाइन किया, मुझे बहुत धैर्य और बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। गरुड़ा कॉलेज की पूरी टीम की ओर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता थैंक यू सर। हूं। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। राधे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, महादेव सर, थैंक यू सर। दीप सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।